नमस्ते दोस्तों। आरबीआई ने अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया या घटा दिया तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है या बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन पर इसका असर पड़ता है दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर रेपो रेट होता क्या है। तो जब कोई भी बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाता है दोस्तों, तो आरबीआई उस बैंक से इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये बैंक वाले जनता को इंटरेस्ट पर देंगे। तो यही रेपो रेट होता है दोस्तों। जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है कुछ इंटरेस्ट पर, यही रेपो रेट होता है दोस्तों। आज हम समझेंगे इन 6 टॉपिक के बारे में कि क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, CRR, MSF एंड SLR। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंकों का बैंक होता है आरबीआई दोस्तों। जब हम लोगों को पैसा घटता है तो हम बैंकों के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, वो SBI हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो दोस्तों। लेकिन जब इन बैंकों को पैसा घटता है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। तो आरबीआई इनसे कुछ इंटरेस्ट लेता है, हम तुमसे 5% लेंगे। तो जब आरबीआई इनसे 5% लेता है तो ये बैंक वाले जनता को 5 में तो देंगे नहीं, 10%, 12% लेते हैं। जैसे ही बैंक वालों ने आरबीआई से लोन पाया, वो धड़ल्ले से पैसा बांट रहे हैं लोगों में। जितने भी लोग जाएंगे सबको लोन मिल जाएगा दोस्तों आसानी से। जब सभी के पास पैसा रहेगा तो इससे महंगाई बढ़ती है दोस्तों। कहीं आप बाज़ार में गए सामान खरीदने के लिए, आपके पास पैसा है, तो जब आप सामान खरीदते रहेंगे तो आप उसे मोल भाव नहीं करेंगे कि हाँ कितने का है। जब वो आपसे पैसा मांगेगा तो आप तुरंत दे देंगे, लो 100 रुपये, 200 रुपये। कोई भी लोन लेके आया है, वो भी सामान खरीदने गया, वो भी दे देगा 100 रुपये। तो दुकानदार सोचेगा कि जब इतना महंगा लोग सामान खरीद लें तो क्यों ना इतने महंगे में ही बेचा जाए। तो दोस्तों जब सरकार को ये बात पता चलती है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, लिक्विडिटी इसे बोलते हैं दोस्तों, तरलता, तो वो क्या करता है, वो आरबीआई को बोलता है कि इस समय बैंक बहुत सारा लोन दे रहे हैं, रोको थोड़ा सा इसे। तो क्या करता है आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट। आरबीआई बैंक वालों को 40% पर देगा, तो बैंक वाले तो जनता को 50% पर देंगे ना। तो कोई खरीदने जाए, कोई लेने जाएगा? कोई नहीं लेगा लोन। इससे लोगों के पास पैसे की कमी होगी। जब वो सामान खरीदने जाएंगे बाहर, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, बोलेंगे जाने दो, नहीं लेना है। इससे महंगाई कम हो जाएगी दोस्तों। अब बैंक वालों को पैसे की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती। कभी 1 दिन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, कभी 20 दिन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जनता तो उनके पास ऑलरेडी पैसा जमा कर रही है ना। तो आरबीआई बैंक वालों को 3 टाइप का लोन देता है। एक होता है रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट, और एक होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोस्तों जो रेपो रेट होता है वह 2 दिन से 14 दिन के लिए दिया जाता है आरबीआई से बैंकों को। तो इसका कुछ फिक्स होता है इंटरेस्ट दोस्तों, कि हम 4% लेंगे या 4.56% लेंगे दोस्तों। जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोस्तों, ये 1 रात के लिए दिया जाता है। किसी बैंक को ज़रूरत पड़ गई कि सिर्फ हमें आज चाहिए पैसा, 1 दिन के लिए दिया जाता है। जबकि बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, जब किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो उसे बैंक रेट पर दिया जाता है। ये तो समझ गए दोस्तों। लेकिन जब जनता बैंक में जाती है तो उसे किस रेट पर दिया जाता है? उसे बेस रेट पर लोन मिलता है। लेकिन ये भी 2 प्रकार से निर्भर करता है, आप उस बैंक के ग्राहक हैं या पहली बार उस बैंक में गए हैं दोस्तों। अगर आप डेली उस बैंक से लेन देन करते हैं, करोड़ों का आपका इनकम है, करोड़ों का आपका बिजनेस है, रोज़ पैसा जमा करते हैं, तो आपको बेस रेट पर मिलेगा 10% या जितना भी हो। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक के ग्राहक हैं और पहली बार चले गए कि भैया मुझे 20 लाख लोन चाहिए, तो बैंक वाला समझता है कि ये तो हमारे बैंक का है नहीं, तो उसे प्राइमरी लैंडिंग रेट पर दिया जाता है लोन, जो कि बेस रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है छुट्टी हो जाती है या सैटरडे संडे होता है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आज कौन सा सैटरडे है, आज बैंक खुला होगा या बंद होगा। तो बैंक वाले जो होते हैं ये सोचते हैं कि मेरे पास तो 2 दिन पैसा जमा ही रहेगा, तो ये क्या करते हैं, ये जितना पैसा होता है ये जमा कर देते हैं आरबीआई में। लेकिन आरबीआई उनसे बोलता है कि देखिए, तुम लोगों ने जब हमसे लोन लिया तो तुम्हें ज़रूरत थी, लेकिन इस समय तुम लोग हमें दे रहे हो, तो मुझे ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए हम तुम्हें इस पर कम इंटरेस्ट देंगे। अगर मैंने तुम्हें दिया था तो वो 5% पर था, तो तुम मुझे दे रहे हो तो मुझे तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं 2% या 3% दूंगा दोस्तों। तो जब बैंक वाले आरबीआई को पैसा देते हैं
बैंक वाले आरबीआई को, तो ये रिवर्स रेपो रेट हो जाता है दोस्तों। और जब आरबीआई बैंक वालों को देता है तो वो रेपो रेट होता है दोस्तों। बैंक वालों के पास पैसा है तो वो सोचता है कि मैं कितने लोगों को लोन दूं जिससे मुझे फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा उसे। तो आरबीआई ये सोचती है कि अगर बैंक वाले बहुत सारा पैसा मार्केट में उतार देंगे, बहुत सारा पैसा मार्केट में दे देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई वाले पॉलिसी कुछ रख दिए हैं कि जितना भी तुम्हारे पास पैसा जमा है टोटल, जिसे हम NDTL के नाम से जानते हैं, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, तुम्हारे भी पास जितना पैसा जमा है उसका 3% तुम हमारे पास रखोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह, कि अगर तुम बाद में भाग गए बंद करके तब तो 3% तुम हमारे पास जमा कर दोगे। तो बैंक वालों का जितना पैसा जमा रहता है टोटल, कोई जो जनता जमा की रहती है उसका 3% आरबीआई अपने पास रख लेता है, और जिसे हम कहते हैं CRR, कैश रिवर्स रेशियो। और बैंक एक पॉलिसी लाता है और आरबीआई बैंक वालों से बोलता है कि तुम्हारे पास जितने पैसा जमा है जनता का, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, उसका 18.5% तुम्हें अपने पास रखना होगा। तो बैंक वाले को आता पैसा ऐसे ही जमा हो जाता है, 3% उधर 18.5% इधर, तो कितना हो गया 21.5% पैसा उसका किसी काम का नहीं है, वो लोन दे ही नहीं सकता। 3% आरबीआई ले लिया, 18.5% उसे खुद के पास रखना होगा, जिससे कि ग्राहक कभी आए तो ये ना बोलो कि पैसा आज नहीं है बैंक में। अब जितना बचा उसमें तुम लोन दो। महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती रहती है दोस्तों। यह साल में 4 बार 5 बार चेंज होता ही रहता है दोस्तों, जिसे हम मुद्रा नीति कहते हैं। तो जैसे ही मॉनेटरी रेट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ते ही दोस्तों लोन, कैश, डिमांड, प्राइस एंड इन्फ्लेशन, इन सब में कमी आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि लोग तो पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया है दोस्तों। लेकिन अगर यही मॉनेटरी पॉलिसी में अगर मॉनेटरी रेट जैसे ही नीचे गिरा दोस्तों, तो इंटरेस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम होगा तो तुरंत लोग लोन लेना शुरू कर देंगे दोस्तों। जब लोन लेंगे तो लोन ज़्यादा लेंगे दोस्तों, तो लोन ज़्यादा लेंगे, उससे क्या होगा कि लोगों के पास कैश आ जाएगा, डिमांड होगा, प्राइस बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, और उससे महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों। जो लोग बैंक में पैसा नहीं रखते, सरकार उनके लिए अलग अलग पॉलिसी भेजती रहती है एजेंटों के रूप में, कि तुम 10 लाख 20 लाख जमा करो, 1 साल 1.5 साल बाद तुम्हें इतना मिल जाएगा। उन्हें प्रतिभूति बेचती है दोस्तों। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप LIC से समझिए कि आपके पास LIC का एजेंट आया और तुम्हें एक बॉन्ड लिख कर दिया कि हाँ तुम इतना पैसा जमा करो, इतने साल बाद तुम्हें 2 गुना दे दूंगा। सरकार जानती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम उड़ाओगे, इसलिए वो चारों तरफ से तुम्हारा पैसा खींच लेती है बैंकों में या अपने पास। तुम्हारे पास पैसा रहेगा नहीं, तुम उड़ाओगे नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू like the video, please like, share and subscribe. If you want video on any topic, please comment. We will make a video on that topic. Thank you.